तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजर्स के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मो जाओ जो कि हमारे जाओ जुई का कजिन है और उसके साथ एक लड़का फेंगलू होता है। वो दोनों ही वहाँ पर जाओ को तंग कर रहे होते हैं और एक लड़का जाओ के ऊपर अटैक भी करता है। तो उसी वक्त टीचर सीटू वहाँ पर आ जाती है और फेंगलू के चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। टीचर सीटू से थप्पड़ मारने के बाद कहती है, तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल के साथ क्या कर रहे हो? ये सारे के सारे मेरी क्लास के डिसाइपल्स हैं और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम सीनियर्स यहाँ पर आकर मेरी क्लास के डिसाइपल्स को इस तरह बुली कर सकते हो? चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है, सीनियर सिस्टर ये सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज आपको यहाँ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। टीचर सीटू उन लोगों से कहती है, यहाँ पर जो भी रूल्स को तोड़ेगा मैं उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटूंगी, चाहे वो मोजा हो या फिर फेंगलू हो। अब यहाँ से दफा हो जाओ। फिर साथ ही वो जाओ शुई से कहती है, जाओ शुई चलो जल्दी से मेरे पीछे आओ। जाओ शुई उसके पीछे पीछे चल पड़ता है जबकि मोजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है, अगर सीनियर सिस्टर यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होती तो आज तो इस लड़के का बहुत ही बुरा हाल होना था। क्या हमेशा के लिए सीनियर सिस्टर इसको प्रोटेक्ट कर सकेगी? नहीं, कभी ना कभी तो ये अकेला मिलेगा। टीचर सीटू आगे की तरफ चलती हुई जा रही होती है जबकि जाओ उसके पीछे पीछे चल रहा होता है और पीछे चलते हुए साथ में सोच रहा होता है। वो कहता है, यहाँ पर मो जाओ के अलावा मेरी फैमिली यानी जाओ फैमिली के 3 और मेंबर्स भी हैं। मुझे उन तीनों से भी होशियार रहना पड़ेगा क्योंकि वो तीनों भी मेरे सीनियर्स हैं। तो वहीं पर चलते चलते ही टीचर सीटू वहीं पर रुक जाती है जबकि हमारा जाओ पीछे चलता हुआ सोच रहा होता है कि मुझे अपनी जाओ फैमिली वालों से भी बदला लेना है क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया था। अपने ध्यान चलता हुआ जा रहा था यानी अपने ध्यान में सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था जबकि टीचर सीटू वहाँ पर रुक गई होती है। वो पीछे से जाकर उसके साथ टकरा जाता है जिससे टीचर सीटू आगे की तरफ गिरने लगती है। जैसे टीचर सीटू सामने की तरफ गिरने लगती है हमारा जाओ जल्दी से अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाता है जैसे उसने पिछली बार रिंग में किया था, बिल्कुल वैसे ही टीचर सीटू को भी दोनों बाजू में साथ उसको जकड़ लेता है। इस बात से टीचर सीटू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और पीछे की तरफ घूमते हुए उससे गोभी पछाड़ की तरफ पटक कर सामने की तरफ फेंक देती है जिससे वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। टीचर सीटू से गाली देते हुए कहती है, कमीने कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे भी वैसी पकड़ने की जैसे तुमने अरीना में उस लड़की मून को पकड़ा था। तुम्हारे जाओ के वहाँ पर गिरने के बाद टीचर सीटू जल्दी से आगे बढ़ती है और जाकर उसकी चेस्ट के ऊपर अपना पाँव रखती है जिससे उस बेचारी के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। टीचर सीटू से कहती है, अगर दोबारा तुमने कभी इस तरह की कोई हरकत की फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम एक बहुत बड़े ठरकी इंसान हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती? मैं तुम्हारी टीचर हूँ। तुम ये मेरे तक किस तरह की हरकतें कर रहे थे? जाओ उनसे कहता है, टीचर ये सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने तो आपको सिर्फ गिरने से बचाया है। अब इस साथ ही टीचर सीटू पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उससे कहती है, अच्छा ठीक है अब जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। तुम मरे नहीं हो तो फिर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जा रही हूँ। उसे अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ जाती है जबकि हमारा जाओ सोच रहा होता है, मैंने तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तो बस उसे गिरने से बचा रहा था। टीचर सीटू हमारे जाओ को अपने साथ लेकर अपने घर में आ जाती है। वो अपने घर में आने के बाद अपनी सीट के ऊपर बैठ जाती है और जाओ भी वहाँ पर अंदर आता है। वहाँ पर बैठने के बाद टीचर सीटू हमारे जाओ से कहती है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ डायरेक्टली एक बात करना चाहती हूँ। मैं तुमसे ये बात करना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे पर्सनल डिसाइपल बनना चाहोगे? ये बात सुनते ही हमारा जाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है लेकिन उसे थोड़ी देर तक कोई भी जवाब नहीं देता। सीटू भी वहाँ पर सोच रही होती है कि अब ये आगे से क्या जवाब देने वाला है। हमारा जाओ वहीं पर खड़े होकर सोचना शुरू करता है कि मैं इसका पर्सनल डिसाइपल क्यों बनूंगा क्योंकि ये तो बहुत ही बुरी है, बहुत ज्यादा गुस्से वाली है, किसी वक्त भी मेरे ऊपर अटैक कर सकती है। इसका पर्सनल डिसाइपल बनने से तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा मूडी और एटीट्यूड वाली है। मैं इसको अपनी मास्टर मान लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। टीचर सीटू को उसकी बातों की वजह से काफी गुस्सा आ रहा होता है कि यहाँ पर आगे क्या कर रहा है, ये जवाब नहीं दे रहा। आइरिस में इतनी बड़ी सोचने वाली कौन सी बात है? मैं टीचर सीटू हूँ और ये मेरा स्टूडेंट नहीं बनना चाहता। वो आगे से उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इस सिचुएशन में सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। इस बारे में भूल जाओ और बाहर जाकर किसी को भी इस बारे में मत बताना कि मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मेरे डिसाइबल बन जाओ, अब दफा हो जाओ यहाँ से। तो जाओ से कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ और वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। साथ ही हमारा जाओ सोच रहा होता है ये बहुत अच्छी बात है, हालांकि मैंने टीचर सीटी को यहाँ पर गुस्सा दिला दिया है लेकिन फिर भी पास बहुत सारे सीक्रेट्स है। मेरे पास डीमन सीक्रेट आर्ट है जिसको मैं यहाँ पर दुनिया के सामने रिवील नहीं कर सकता। इस वजह से मुझे अकेले ही कल्टीवेट करना होगा, मुझे मेरे मास्टर की जरूरत नहीं है। तो जाओ के वहाँ से वापस चले जाने के बाद टीचर सीटू अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है। तो ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं, मुझे ये बताओ कि जो काम मैंने तुम्हें दिया था क्या वो पूरा हुआ? टीचर सीटू उनसे बताती है, उस लड़के ने मना कर दिया, वो मेरा पर्सनल डिसाइपल नहीं बनना चाहता। ये सुनने के बाद ग्रैंडफादर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, क्या वाकई में उसने रिफ्यूज कर दिया? एक लड़का जो कि मीडियम जान लेवल का वॉरियर है उसने यहाँ पर तुम्हारी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, तुम्हारी जैसी खूबसूरत टीचर को मना कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ इतना नहीं है बल्कि तुम तो रॉयल स्कूल के प्रेसिडेंट की ग्रैंड डॉटर भी हो, फिर भी उसने तुम्हें मना कर दिया। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लड़के की नेचर ही ऐसी है, इसी वजह से तो लॉन्ग फैमिली वाले उसे अपना दामाद बनाने के लिए राजी हुए हैं कि उस लड़की के पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, इसी वजह से उस लड़के को उन्होंने अपना दामाद बनाया है। जैसे हमारा नेक्स्ट सीन क्लाउड का दिखाते हैं। क्लाउड हमारे जाओ के पाँव पड़ा होता है और उसके पाँव पकड़कर वहाँ पर रो रहा होता है और उससे कहता है, ब्रो ये तुमने क्या कर दिया? तुम ना सिर्फ यहाँ पर लैंड को मुझसे छीन कर ले गए, यहाँ तक कि तुमने टीचर सीटू को भी मुझसे छीन लिया है, मेरा तुमने दिल तोड़ दिया, मैं तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। कि हमारा जाओ से कह रहा था, जी तुम क्या कर रहे हो? क्लाउड जल्दी से मेरा पाँव छोड़ो, मुझे छोड़ो। रोते हुए से कहता है, जरा देखो
तो सही, तुम्हारे चेहरे का कलर किस तरह पीला होता जा रहा है? क्या तुमने टीचर सीटू के साथ कुछ गलत किया है? मुझे लगता है कि तुम उसके साथ कुछ करके आए हो। जाओ उसकी बातें सुनने के बाद और भी गुस्सा हो जाता है, उसे किक मारते हुए पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मास्टर है और तुम्हें लगता है कि मैं उस टाइगर्स के साथ कुछ कर सकता हूँ। और उसे किक मारने के बाद फिर से अपने रूम में वापस आ जाता है और अपने रूम में वापस आने के बाद फिर से कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। जबकि उसका मंकी वो क्योंकि रोजाना यहाँ पर जड़ी बूटियां खा रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ भी तो अब यहाँ पर बढ़नी चाहिए। वो वहीं पर बैठा होता है और आसमान के ऊपर चांद की तरफ देखता है। चांद को देखने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त जान एनर्जी निकलती है। यहाँ पर इसका मंकी भी ब्रेक थ्रू कर लेता है तो हमारा जाओ उसकी तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये क्या, मंकी तो यहाँ पर डीमन किंग लेवल तक पहुंच भी गया है। वो कहता है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये डीमन किंग लेवल से भी आगे जा सकता है कि इसके पास तो अपनी एक डीमन कोर है। डीमन कोर का मतलब यह है कि एक दिन ये दूसरे सारे डीमंस का एम्परर भी बन सकता है। तुम्हारा जाओ सोच रहा होता है मुझे इस मंकी को बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट करवाना होगा, मुझे इससे रोजाना जड़ी बूटियां देनी होंगी ताकि ये उन्हें खाकर जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके और जल्दी से जल्दी एक डीमन किंग लेवल तक पहुंच जाए। फिर वो मंकी वहीं पर सो जाता है। तो सुबह के वक्त हमारा जाओ अपने हाथ में एक पीच लेकर उसके पास आता है। मंकी जब आंखें खोलता है तो उसके सामने एक पीच होता है। वो उसको दोनों पीचेस पकड़ा देता है और उसे कहता है चलो जल्दी से इनको खा लो। की बात अगर तुम्हें जड़ी बूटियां खानी हुई या फिर स्पिरिट हर्ब्स की जरूरत हुई तो मेरे बॉक्स के अंदर जा से ले लेना, तुम्हें यहाँ पर भूखा रहने की जरूरत नहीं है। मंकी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद हमारा जाओ अपने कपड़े पहनता और तैयार हो जाता है अकेडमी जाने के लिए। सीन में डमी टेस्ट वाली फील्ड का दिखाया जाता है। सभी बच्चे वहाँ पर डमी टेस्ट फील्ड के बाहर खड़े होते हैं। तो वहाँ पर कुछ रूम्स होते हैं जिनके अंदर डमीज होते हैं। लास्ट टाइम आप ये डमी टेस्ट देख चुके हैं जहाँ पर लकड़ी के पुतले थे और इन लोगों को पास करके दूसरी तरफ निकलना था। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टेस्ट है। जाओ जब यहाँ पर पहुंचता है तो वहाँ पर पहले से क्लाउड मौजूद होता है। क्लाउड उन सभी लोगों से कहता है मैंने तुम लोगों से कहा भी था कि मेरा ब्रो लास्ट टाइम इसने जी गैंग के साथ फाइट की थी जिसकी वजह से ये जख्मी था, इसी वजह से ये सेल्फ कल्टीवेट कर रहा था। देखा तुमने मेरा ब्रो यहाँ पर आ गया और आज इस टेस्ट को जरूर पास करेगा। क्योंकि सभी लोग भी उसे कहते हैं आज इसे इस टेस्ट को पास करना ही पड़ेगा क्योंकि ये आज आखिरी दिन है। आज अगर ये इस टेस्ट को पास नहीं कर पाता तो इसे फेल कर दिया जाएगा और इसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा क्योंकि हर एक बच्चे को 10 दिन के अंदर इस टेस्ट को पूरा करना ही होता है। जहाँ पर हमारा जाओ जाएगा वहाँ पर लैन और केट तो लाजमी आएंगे। लैन और केट दोनों ही वहाँ पर आ जाती है। लैन उसे कहती है तुम मुझे पता है कि तुम इसे कर सकते हो, तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे। जाओ उसे कहता है हाँ मुझे पता है मैं इस टेस्ट को पास कर लूंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को बताना होगा कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं इससे प्यार नहीं कर सकता। इस लड़की की फीलिंग्स तो कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। शाउन सभी से बोलता है ठीक है अब मैं जाने वाला हूँ और वो सीधा पहले पास में चला जाता है। वो टेस्ट रूम की तरफ जा रहा था तो केट पीछे से उसे कहती है अगर तुम इस डमी टेस्ट को भी पास नहीं कर सकते तो फिर तुम मेरे ओपोनेंट बनने के लायक नहीं हो। क्लाउड भागता हुआ केट के पास आता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर जाओ के साथ कम्पीट करना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ गप्पे लगानी चाहिए, क्यों ना हम दोनों यहाँ पर बैठकर बात करें अपनी फ्यूचर की लाइफ के बारे में। हाँ सुनते ही केट गुस्सा हो जाती है, अपनी तलवार निकालती है, उसकी गर्दन पे रखती है और कहती है यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा मेरे करीबी मत आना। क्लाउड उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया और वो जल्दी से भागता हुआ साइड पर आ जाता है जबकि बाकी के सभी लड़के उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में डमी टेस्ट रूम के अंदर का दिखाया जाता है। जब हमारा जाओ अंदर जाता है तो वहाँ पर काफी सारे लकड़ी के पुतले होते हैं और सारे काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। तो हमारा जाओ कहता है इस बार तो ये बहुत ज्यादा सार होने वाला है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और इन सभी पुतलों को मारना स्टार्ट करता है। लास्ट टाइम उसे काफी ज्यादा मुश्किल हुई थी लेकिन इस बार वो जिस पुतले को भी एक ही पंच मारता है वो वहीं पर ढेर हो जाता है। टीचर हमेशा वहाँ पर अंदर मौजूद होती है ताकि वो देख सके कि यहाँ पर जो डिसाइपल्स आते हैं वो इन पुतलों को कैसे हरा रहे हैं। तो हमारा जाओ बड़ी आसानी के साथ उन सभी पुतलों को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है। तो अंदर जो दोनों मेंटोर्स होते हैं वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही फियर्स है, देखो जरा इसने अंदर आते ही कितने सारे पुतलों को ढेर कर दिया, लगता है ये सारे के सारे पुतलों को तोड़ देगा। तो बाहर जो बच्चे खड़े होते हैं वो सभी लोग आपस में शर्तें लगा रहे होते हैं। कोई कहता है तुम्हें पता है कि ये कितनी देर तक टिक पाएगा, दूसरा उसे कहता है लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा अंदर रुक पाएगा और उसके बाद वो पुतले से उठाकर बाहर फेंक देगी, यानी कि इस टेस्ट को फेल कर देगा और इसे अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। तब हमारा क्लाउड उससे रहा नहीं जाता और फिर से जाकर केट के पास खड़ा हो जाता है और केट के पास खड़ा होकर उसे कहता है नानकोंग तुम कैसी हो। जल्दी से फिर से अपनी तलवार को निकालती है और उसे कहती है लगता है कि तुम मरना चाहती हो। क्लाउड बेचारा फिर से पीछे की तरफ हट जाता है और उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो गलती से यहाँ पर तुम्हारे पास आकर खड़ा हो गया था। फिर साथ ही वो सोच रहा था मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इसको फंसाया जा सकता है, लेकिन ये है मेरे पूरे टाइप की, मुझे इसी को फंसाना पड़ेगा। बड़ी देर के बाद हमारा जाओ अपने टेस्ट को पास करने के बाद वहाँ से बाहर निकलता है। बाहर जितने लड़के होते हैं वो सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या, शाओशुई ने तो अपने टेस्ट को पास कर लिया है, सिर्फ 15 मिनट में सारे डमीज को मार दिया और यहाँ पर टेस्ट को पास करके बाहर निकल आया है। ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है ब्रो तुम तो वाकई मेरे बिग ब्रो हो, मुझे पता था कि तुम इस टेस्ट को जरूर पास कर लोगे। तो हमारा जाओ उनके पास आकर खड़ा होता है और साथ ही वो वहाँ पर हंस कर बातें कर रहे होते हैं जबकि केट वहाँ पर खड़ी सोच रही होती है ये लड़का तो काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर साथ ही वो जाओ से कहती है तुम्हें यहाँ पर शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, तुमने तो अभी सिर्फ और सिर्फ पहले टेस्ट को पास किया है, तुम यहाँ पर सेकंड टेस्ट को पास कर पाते हो तभी तुम यहाँ पर आकर शो ऑफ कर सकते हो। तुम्हारा क्लाउड केट से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये उस पास को पास कर सकता है, वो तो दूसरा टेस्ट है जिसमें लो लेवल के जनरल के लेवल के डमीज हैं। न्यू डिसाइपल्स में तो सिर्फ और सिर्फ
5 ही डिसाइपल ऐसे हैं जो कि सेकंड पास को पास कर पाए हैं। हमारा जाओ उसे कहता है तो फिर ठीक है, 5 सेकंड टेस्ट को पास कर पाया तो फिर छठा मैं होने वाला हूँ, और वो भी सेकंड पास की तरफ चल पड़ता है। क्योंकि सभी लोग से देखकर बहुत सा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ये लड़का वाकई में यहाँ पर दूसरा टेस्ट भी आज ही देने वाला है। फिर वो हमें 2 टेस्ट देना, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं किया। हमारा जाओ सेकंड टेस्ट रूम के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। फिर साथ ही वो केट नैनकिलिंग से कहता है तुम्हारा बड़ा भाई मुझे ब्रो कहता है। मैं यहाँ पर सेकंड टेस्ट को पास करने के बाद बाहर निकल आता हूँ, तो तुम्हें भी मुझे आज के बाद अपना एल्डर ब्रदर कहना होगा। केट भी वहाँ पर शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है अगर तुम इस टेस्ट को पास कर देते हो फिर तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो कहने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे। एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जाओ सेकंड टेस्ट को भी पास कर पाएगा या नहीं, क्योंकि वहाँ पर पहले से ज्यादा पावरफुल डमीज होने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।